शेयरर्स, हम नॉलेज शेयर करने वाले लोग हैं, बेचने वाले नहीं। ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, अमरूद खरीद लो, मेरी रेडी पे 12 रुपए किलो वाला भी केला, 50 रुपए वाला किलो भी केला है। बहुत वाहियात सोच है मेरे हिसाब से कि एक ही काउंटर पे जहर बिकता, उसी काउंटर पे दवा बिकती। और अगर कोई इसी तरीके से अपना काउंटर चला रहा है तो वो व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, इस समाज के लिए अच्छा नहीं। जो ये भी बेच रहा है वो भी बेच रहा है, वो पूंजीवादी है, व्यवसायी नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेसमैन अच्छी चीजों को, समाज को एजुकेट करके अच्छी चीजों के लिए समाज को तैयार करता है। एक पूंजीवादी बने बनाए समाज में कुछ भी तो बेच के उस समाज का नुकसान भी कर देता है और उससे डरता नहीं। तो ये सोच हमारी डिफरेंट थी, इसलिए हम सिर्फ एक ही प्रकार का पर्सनल केयर आज तक मार्केट में ला रहे हैं जिसमें सक्सेस मिलती है, कम प्रोडक्ट है। कलर कॉस्मेटिक्स वगैरह लाया जा सकता था लेकिन हम उनको केमिकल फ्री बना नहीं पाए। लेकिन जो हम ला रहे हैं दिन ब दिन रिसर्च करके, वो हम बेहतरीन से बेहतरीन लाने की कोशिश करी। और सबसे बड़ा शुक्रगुजार इस चीज में मैं ये हूं, कई लोग मुझसे पूछते हैं इनडायरेक्ट सेलर्स ने साथ दिया, इन्होंने इंडिया, ये देंगे या नहीं देंगे। मैं नहीं जानता हूं कौन साथ देगा, लेकिन मैं एक चीज जो 1000% जानता हूं, हमारा साथ परमात्मा और ईश्वर बहुत दे रहा है। और जब चीज ईश्वर साथ देता है तो फिर कोई ताकत सामने नहीं होती। कारण इतना मजबूत दावा मैं कैसे कर सकता हूं? हमने केवल प्रोडक्ट बनाए थे, नीयत दिखाई थी, केमिकल्स हटाए थे, अच्छी जड़ी बूटियां डाली थी, लेकिन प्रोडक्ट्स ने जैसे रिजल्ट्स पब्लिक को दिए वो हमारी कल्पनाओं के पार है। ना मैंने, ना मेरी टेक्निकल टीम ने, और ना शायद हमारी प्रमोट करने वाले इस प्यारे से डिस्ट्रीब्यूटर परिवार ने। शायद जो रिजल्ट हम लोगों ने हासिल करे हैं, हमें ईमानदारी से मान लेना चाहिए कि उतना हम सोच के नहीं चले। ये मेरे ख्याल से बैठा, मेरे साथ यहाँ बैठा हर व्यक्ति सहमत होगा कि जो रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट्स ने दिए, चाहे वो हेयर फॉल के हों, एक्ने क्लिनजिंग के हों, ब्लैमिशेस के हों, या डैंड्रफ के रिजल्ट्स हैं, व्हाट वी एक्सपेक्टेड वी गॉट मच मोर देन दैट। परमात्मा बहुत मेहरबान रहे, जितना हमने उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा ईश्वर ने हमें दिया। और यही उनका सबूत था कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। अच्छा काम हम करना चाहते थे, अच्छा काम करने में ईश्वर ने पूर्ण सहयोग हम लोगों का दिया। अब हम लोग किस आइडियोलॉजी के साथ प्रोडक्ट लेके आते, कौन से प्रोडक्ट यूज हमें करने चाहिए, छोटा सा मैं उस पर बात करूंगा। चारकोल फेस वॉश, अब एक दो कंपनीज हैं, उनके चारकोल फेस वॉश को उल्टा लटका दीजिए, चारकोल बह ही जाएगा। क्या चारकोल का नेचर लिक्विडिटी है? नहीं। पानी हर प्रोडक्ट में डलता है, किसी में बाइंडिंग एजेंट होता है, किसी में मेन एजेंट होता है। किसी में चारकोल दिखाने के लिए डाला जाता है, किसी में चारकोल डाला जाता है। जैसे मैं बड़ा सरल एग्जांपल लूंगा आप लोगों के घरों का, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा शरबत बनाने के काम आता है। अगर आप एक जग पानी लेंगे और उसमें ड्रॉपर से 5 बूंद रूह अफ़ज़ा टपका के घोल देंगे तो पानी हल्का हल्का पिंक हो जाएगा। आप बोलेंगे ये हमदर्द रूह अफ़ज़ा तैयार हो गया है, ना पीने वाले को मजा आएगा, ना चीज आएगी, लेकिन हाँ आपका लैब टेस्ट फेल नहीं होगा। रूह अफ़ज़ा तो है पानी के अंदर, ये क्लियर है, लेकिन ना कोई मजा है, ना कोई स्वाद है, ना कोई चीज है। पानी की कीमत लगी, रूह अफ़ज़ा की 5 ड्रॉप लगी। या दूसरा तरीका यह है कि 10-20 ml रूह अफ़ज़ा डालिए, कलर भी बढ़िया आएगा, रूह अफ़ज़ा भी होगा, लैब टेस्ट भी पास होगा, पीने वाले को मजा भी आएगा, शरीर को ठंडक भी मिलेगी, उसका एटलीस्ट बेनिफिट डिलीवर। ये आप रूह अफ़ज़ा सुंघा के शरबत नहीं बोल सकते उसको। हाँ, चैलेंज किया जा सकता है कि लैब टेस्ट में फेल नहीं होऊंगा, मैं लिख सकता हूं जग, पानी के जग के ऊपर रूह अफ़ज़ा शरबत, लेकिन वो शरबत बनी नहीं क्योंकि तो हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाया आज मार्केट में चैलेंज है पूरे इंडिया के अंदर, वो किसी भी मार्केट का चारकोल फेस वॉश हो, किसी भी मार्केट का, उस प्रोडक्ट को नेकेड आई दारुजनाइन के साथ क्वालिटी के टर्म्स में जिस किसी को जहां मन हो, टेक्नोलॉजिकली, इंग्रेडिएंट वाइज, रिजल्ट वाइज, इकोनॉमिकलिटी वाइज, आप उस प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हम ग्लूटाथियोन को नहीं कंपेयर कर सकते? यस, ग्लूटाथियोन को भी आप वर्ल्ड ओवर कंपीट कर सकते हैं। इंडिया में कॉम्पिट इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सेकंड कोई कंपटीशन है नहीं। पूरे इंडिया में ही हमारे अलावा एक ही कंपनी है जो ग्लूटाथियोन फेस वॉश बनाती है,
99% को तो ग्लूटाथियोन होता क्या आज तक नॉलेज भी नहीं है। सो वी वर द फर्स्ट मूवर्स। वो हमारी R&D, हमारी टेक्निकलिटी का बताता है कि हम इंटरनेशनल ब्रांड से भी पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, बहुत टाइम तक, जब तक इंडिया में ग्लूटाथियोन किसी ने बनाया भी नहीं था। कई लोग पूछते हैं हम कैसे आपको माने यूनिक है, दूसरों ने सोचा भी नहीं, हमने कर दिखाया। यही है, आज दुनिया में देख के बना रही है, दैट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। वो बिना R&D के नहीं होता। आपने किसी को देख के ग्लूटाथियोन बनाना नहीं सीखा, आपको बनाता देख के दुनिया ग्लूटाथियोन बनाना सीखे। फिर भी मैंने चारकोल फेस वॉश को क्यों बोला कि किस लिए आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, सो दैट आप महसूस कर सकें कि आपके पास किस ब्रांड की ताकत आपके चेहरे, आपके बिजनेस को बैकअप देती है। 0.62 पैसा पर वॉश की कॉस्ट आती है चारकोल फेस वॉश के अंदर। अगर आप 0.5 ग्राम से अपना चेहरा वॉश करेंगे तो आपका एक प्रॉपर चेहरा वॉश हो जाता है चारकोल फेस वॉश में। 200 वॉश बनते हैं, आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ 62 पैसे पर वॉश की कॉस्ट आती है। लेकिन मैं एक ऐसे फेस वॉश को जानता हूं चारकोल में जिसकी कीमत 100 रुपए है, लेकिन उसकी पर फेस वॉश कॉस्टिंग 2.5 रुपए आती है। एक्चुअली दैट्स अ कॉस्टली प्रोडक्ट, क्योंकि उससे फेस वॉश करना होता है तो पानी होता है, क्वांटिटी ज्यादा लगती है। हमारा आधा ग्राम में काम चलता है, उनका 2.5 ग्राम लगता है। सो द कॉस्ट कम्स आउट टू बी समवेयर अराउंड 2.5, 2.5 रुपए लग जाता है। अब चारकोल फेस वॉश क्यों, ये सबसे बड़ा कारण है। अगर कभी किसी ब्रांड को यूज करें तो पूछे ये प्रोडक्ट क्यों, चारकोल फेस वॉश की क्या जरूरत है। इतने सारे दुनिया भर के फेस वॉश आते हैं नाम से, ऑक्सीजन फेस वॉश, ये फेस वॉश, तुलसी फेस वॉश। कभी ये पूछा है कि ये फेस वॉश डिफरेंट क्या होते हैं, या सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है इसमें तुलसी डाल दी, ये हल्दी चंदन है, इसमें चारकोल डाला है। जो भी ये चीज डाली जाती है इनको बोला जाता है एक्टिव। हाउ डज एन एक्टिव मेक्स अ डिफरेंस, क्या चारकोल फेस वॉश डिफरेंस महसूस करता है। क्यों इतना फैन फॉलोइंग, नंबर 1 प्रोडक्ट बन गया, क्यों लोग बोलते हैं कि आपका चारकोल फेस वॉश लगाने के बाद यार कमाल ही हो गया। कुछ तो कारण होगा। रीजन बिहाइंड दैट इज, आज की तारीख में अर्बन पॉपुलेशन बहुत है, हम सिटीज के अंदर मूवमेंट बहुत करते हैं, बहुत से बच्चे बाइकों पे घूमते हैं, 2 व्हीलर्स पे, बहुत सी महिलाएं रिक्शा वगैरह से आती जाती हैं। जो पोल्यूशन गाड़ियों से निकलता है, जो बाइक से धुआं निकलता है, वो धुआं अकेला कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस या पॉइजनस गैसेस नहीं लेके जाता, वो लाइटर देन एयर मेटल्स भी लेकर आता है। क्योंकि इंजन मेटल का है, सब कुछ मेटल का है, सोलवेंट होता है, डिग्रेड होता है, तो बहुत फाइन पार्टिकल्स ऑफ मेटल अटैच होकर निकलते हैं, जो हवा में लगभग 9 फुट तक रहते हैं, विच इज लाइटर देन एयर, इसलिए हवा में उड़ जाते हैं ऊपर। जब हम उसके अंदर रश करते हैं, बाइक चलाते हैं या रिक्शा के थ्रू मूव कर रहे हैं, वो पार्टिकल्स हमारी स्किन के साथ स्टिक करने लगते हैं और धीरे धीरे हमारे पोर्स के ऊपर आयंस की लेयर बनाने लगते हैं। कल तक, आज से 10-15 साल पहले तक, जब ये पोल्यूशन इतना ज्यादा नहीं था, तो एक सामान्य फेस वॉश या सामान्य साबुन हमारे चेहरे को क्लीन कर देता था फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज, क्योंकि मेजर इम्प्योरिटी डस्ट होती थी। लेकिन आज इम्प्योरिटीज डस्ट नहीं है, आज इम्प्योरिटीज डस्ट है, ऑयल बेस्ड पेट्रोल पार्टिकल्स हैं, डीजल पार्टिकल्स हैं, प्लस हैवी मेटल्स हैं। डीजल, पेट्रोल पार्टिकल्स, ऑयल पार्टिकल्स को निकालने के लिए कोई भी फेस वॉश जो अच्छा फोमिंग एजेंट रखता है वो कैपेबल है, लेकिन हैवी मेटल्स को किसी भी चीज से रिमूव नहीं करा जा सकता, किसी भी साबुन से रिमूव नहीं कर सकते। उसके लिए चारकोल को यूज करना जरूरी हुआ, क्योंकि चारकोल के पास मैग्नेटिक पुल होता है, आप लगाएंगे वो खींचेगा, पोरस करके उस चीज को अट्रैक्ट करेगा, देन पानी के साथ वॉश हो जाएगा। दैट इज हाउ चारकोल प्रिवेंट्स अस कि हमारी स्किन आगे चल के खराब हो जाए, आज ही उसको वॉश करके हम बेनिफिट्स में जा सकते हैं। ग्लूटाथियोन हमने क्यों यूज किया? प्रैक्टिकली मॉर्निंग में हमें ग्लूटाथियोन करना चाहिए और रोज घर आने के बाद हमें चारकोल करना चाहिए। प्रैक्टिकली क्यों करना चाहिए? क्योंकि पूरे दिन का पोल्यूशन चेहरे पे अगर पूरी रात टिक गया तो डैमेज कर देगा। तो रात को बाहर से आने के बाद हमने चेहरा धोया, वो हैवी मेटल्स
सारे वी फ्लश्ड इट डाउन। मॉर्निंग में हमारे को ग्लूटाथियोन क्यों करना चाहिए? क्योंकि उससे ब्राइटन होता है चेहरा, चेहरा दमकता है, गोरा नहीं होता। बहुत से लोग ब्राइटन और गोरेपन को, फेयरनेस एंड ब्राइटनेस को समझ नहीं पाते। ब्राइटनेस होती है दमकती हुई चमक त्वचा, फेयरनेस होती है आपकी ज्यादा गोरी त्वचा। गोरा और काला कलर नहीं होता। हाँ, कुछ लोग वेट गेन कर लेते हैं, वेट लूज करेंगे तो डेफिनेटली उनकी कलर शेड्स में फर्क पड़ता है, दैट इज इंसुलिन एक्टिविटी। लेकिन अदरवाइज आपका जो नेचुरल कलर था, जो फर्स्ट डे बोर्न था, आप मैक्सिमम उसी कलर को अटेन कर सकते हैं। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हिच कैन चेंज योर कलर नेचुरली, इट इज नॉट पॉसिबल। ग्लूटाथियोन आपको दमकता हुआ चेहरा देगा पूरा। तो मॉर्निंग में ग्लूटाथियोन इज ए रिज्यूम, एंटीऑक्सीडेंट है, आपके फ्री रेडिकल्स को पूरे दिन स्क्वेंचिंग करता रहेगा। रिजल्ट तीसरे या चौथे दिन विजिबल हो जाएगा। विटामिन ई का बीट्स है, मॉइस्चराइजेशन ज्यादा रहेगा, हाइड्रेशन चेहरे पे अच्छा रहेगा, तो आप पूरा दिन फ्रेश लगोगे, बुझे बुझे बोझिल से नहीं लगोगे। सो दोज आर द थिंग्स व्हिच इज रिक्वायर्ड, जो हर एक प्रोडक्ट दर्जने ने स्टार्ट किया। जैसे हमारा बॉडी लोशन है, आप यूजुअली अगर बिना नहाए बात करें तो इट कैन गिव यू प्रोटेक्शन ऑफ 72 आवर्स ऑल्सो, 72 घंटे तक भी उसका प्रोटेक्शन चलेगा। आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो उस पूरे प्रोडक्ट के अंदर हार्डली पानी कहीं पर है, अदरवाइज डीप मॉइस्चराइजर में ग्लिसरीन है, हैवी ऑयल्स हैं। तो आप जब उसको यूज करेंगे, हैंड एंड बॉडी लोशन को इस टाइम पे टाइम है, स्किन रफ होती है, एवरीडे यूज पे आप देखेंगे क्वांटिटी घटता चला जाएगा और स्किन उतना ही मॉइस्चराइज रहना चालू कर देगा। सो व्हाटएवर वी आर डूइंग इन हर्ब्स एंड हिल्स रेंज इज डेफिनेटली अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंग। पूजा मैंने पूछ ली, जो ग्लूटाथियोन में जो स्मॉल बीट्स है उसके बारे में भी बताएं। उसी बीट्स के बारे में मैंने बताया, मैम वो विटामिन ई के बीट्स हैं, माइक्रो कैप्सुलेशन होता है वो, जब वो आपकी स्किन पे जाता है तो फटता है और विटामिन ई का सप्लाई करता है, दैट इज माइक्रो एनकैप्सुलेशन ऑफ विटामिन ई। तो वो जो चीज है वो बहुत आपके काम की होती है। विटामिन ई के बीट्स बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, स्किन को स्मूथ एंड फर्म करने में, इलास्टिक करने में स्पेसिफिकली मदद करते हैं। आपका चारकोल पील ऑफ फेस मास्क है, ऑयली स्किन के लिए वरदान है। आपका व्हाइट हेड आ जाता है, ब्लैक हेड आ जाता है, इंस्टेंट रिमूवल हो जाता है। वेरी गुड प्रोडक्ट, एक बार में आप लगा के ड्राई होने के बाद उतारेंगे, सिंगल बार में आप पुल आउट कर सकते हैं। आपके चेहरे के सारे टॉक्सिन्स को साफ कर देता है, स्किन जो है सप्पल हो जाती है। बहुत से लोग इंपैक्ट देखना चाहते हैं, स्किन एकदम सप्पल हो जाएगा, बाउंसी स्किन हो जाएगा। दैट इज वन साइड ऑफ इट। एवरी प्रोडक्ट हैज यूनिक फीचर अटैच्ड टू इट। उसमें कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, लाइक ये डेली केयर हेयर ऑयल है। डेली केयर हेयर ऑयल है, जब आप बालों के लिए प्रिवेंटिव यूज करना चाहते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, डेली यूज भी कर सकते हैं और आगे चल के आपको हेयर फॉल नहीं भी आएगा। एक सुपर अमेजिंग है, डैमेज हो चुका है, हम डैमेज को कंट्रोल करके रिवर्सल बहुत क्विक करना चाहते तो हम डीफॉल्ट प्रीमियम हेयर ऑयल बनाते हैं। इट्स अ सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट। हम साबुन में एंजाइम बेस्ड पपाया सोप बनाते हैं, विच इज अगेन अ वेरी गुड क्वालिटी सोप। टी ट्री बनाते हैं बाकी चीजों के लिए। उसी में हम एक बहुत सुपर अमेजिंग हर्ब्स एंड हिल्स में सेकेंड रेंज फॉर्म करते हैं, विच इज स्विस रेंज। कुछ लोग उसको प्रीमियम रेंज बोलते हैं, कुछ लोग सुपर इफेक्टिव रेंज बोलते हैं। स्विस रेंज उसका नाम दिया गया था क्योंकि मेबेल बायोकेमिस्ट्री, स्विट्जरलैंड की एक बहुत ही फेमस बायोकेमिस्ट लेबोरेटरी है। उस लेबोरेटरी से हम लोगों ने मेलस डोमेस्टिका स्टेम सेल्स परचेज किए थे, जो उनका पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। ये ग्रीन एप्पल स्टेम सेल्स रहते हैं। स्टेम सेल्स हमारी बॉडी के वो सेल्स होते हैं जो डैमेज होने के केस में किसी भी सेल का रूप धर के उस ऑर्गन को रिकवर और रिवाइव करा सकते हैं। थ्रू आउट बॉडी में भी असर करते हैं, इसलिए हमने ओमनी सेल भी बनाया। हमने न्यू ग्रो भी तैयार किया। आपका जो पी ऑर्गेनिक पी होता है, ऑर्गेनिक मटर होती है, उसको स्प्राउट करके उसके एक्सट्रैक्ट से हमने न्यू ग्रो बनाया, जो बालों में हेल्प करता है आपको
रीग्रोथ के अंदर भी हेल्प करता है। अगर माइल्ड लूज हुआ है तो आपके बालों का 2 महीने के अंदर 100% क्लिनिकल ट्रायल है, 100% सब्जेक्ट्स को बाल झड़ने रुक गए थे। तो न्यू ग्रो एक फैंटास्टिक सप्लीमेंट है, वो भी हमने मेबल बायोकेमिस्ट्री से बाय आउट किया था। इन दोनों प्रोडक्ट्स को लेके स्पेसिफिकली इसमें से मेलिस डोमेस्टिका स्टेम सेल्स को लेके हमने कॉस्मेटिक रेंज भी तैयार की, जिसमें 5 प्रोडक्ट तैयार किए। फर्स्ट फेशियल फोम तैयार किया, क्योंकि बहुत से लोग कॉस्मेटिक में एंड देखना चाहते हैं कि बेस्ट दे सकता हूं। बेस्ट टू बेस्ट क्या रह सकता है कि जब आप स्टेम सेल से ऊपर, इस टाइम पूरे वर्ल्ड में देयर इज नो बिगेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर आप महंगे के नाम पे कुछ भी खरीद ले, लेकिन अगर उसके अंदर स्टेम सेल नहीं है तो यू आर नॉट यूजिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी। स्टेम सेल 3,76,500 रुपए केजी के रेट से आता है। दिस इज द कॉस्टलीस्ट इंग्रेडिएंट इन कॉस्मेटिक्स विच इज अवेलेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इससे बेहतरीन चीज पूरे विश्व में इस समय पर नहीं है। उसके साथ हमने बाकी एक्टिव्स को मिला के जो प्रोडक्ट्स तैयार किए, एक फेशियल फोम, एक हेयर मास्क जो आउटर बी ट्रीटमेंट का काम करता है। थर्ड थिंग जो हमने डेवलप किया, फेस पैक इंस्टेंट ब्राइटनिंग के लिए। फोर्थ थिंग जो डेवलप की, डे क्रीम। फिफ्थ डेवलप किया नाइट क्रीम। और आज सबसे ज्यादा रिजल्ट हमारे पास कॉस्मेटिक में इंस्टेंट रिजल्ट इस प्रोडक्ट्स के हैं, जहां अमीर से अमीर, अच्छे से अच्छा जेंट्री का व्यक्ति हम लोगों का इस चीज में क्लाइंट है। इसकी कॉस्ट मैनेज नहीं हो सकती थी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर जब भी इनसे आधी से आधी कीमत का भी प्रोडक्ट आता है तो बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी पैकेजिंग पे पैसा फूकना चालू कर देते हैं। आप जब कॉस्मेटिक्स की ट्यूब या बोतल ओपन करेंगे या जार ओपन करेंगे तो ऐसा लगता है जैसे बाबा आदम के जमाने का कोई खजाना खोला जा रहा हो। ये पैकेजिंग, वो पैकेजिंग, हार्ड कवर, मैन मेड बॉक्सेस। एक आदमी को प्रोडक्ट से चाहिए होता था रिजल्ट, और उसको पैकेजिंग बेच दी जाती थी। हम लोगों को इस प्रोडक्ट को कवर करना था, तो हम लोगों ने सबसे पहली स्मार्टनेस क्या करी कि हमने सारा पैसा रिजल्ट देने में किया, सिर्फ ट्यूब्स के साथ गोल्डन टच दिया, एक बहुत ही सुपर इकोनॉमिकल पैकेजिंग खरीदी, थोड़ा सा उसको प्रीमियम टच देके हमने सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट बनाया। 10,000 में से किसी एक व्यक्ति को इस प्रोडक्ट के यूज से हल्का सा सेंसिटिविटी हो सकता है, वेयर एक्ने में है। पर तो छोटे से पैच एरिया पे हमेशा एक पैच टेस्ट बोलते हैं कि कोई भी नया कॉस्मेटिक खरीदे कुछ भी, तो उसके छोटे से पैच एरिया में लगा के हम लोग ट्राई करें। अगर वो प्रोडक्ट सूट कर जाता है देन यू कैन अप्लाई इट ऑल ओवर द फेस, बिकॉज मेनी पीपल आर हैविंग एलर्जी with many plants also. स्विस रेंज का 10,000 में से किसी एक व्यक्ति को क्रीम्स के यूज के बाद, नॉट विद फेस पैक, हेयर मास्क और फेशियल फोम, क्रीम के यूज के बाद हल्का सा सेंसिटिविटी मिल सकता है। बट रेस्ट 9,999 लोगों को, रेस्ट 9,999 पीपल वुड बी हेविली एस्टोनिश्ड बाय योर रिजल्ट्स। वो पागल हो जाएंगे रिजल्ट देख के कि यार क्या प्रोडक्ट तुम लोगों ने हमको इंट्रोड्यूस कर दिया। स्पेशली एंटी एजिंग रिजल्ट, मॉइस्चराइजिंग रिजल्ट्स, एंटी रिंकल रिजल्ट्स, ये सब बहुत एक्सट्रीम पे मिलेगा। बहुत लोग पूछते हैं क्या रिंकल होने के बाद एंटी एजिंग क्रीम का क्या मतलब होता है। एंटी एजिंग क्रीम का मतलब होता है कि रिंकल्स हटाने वाली क्रीम या बाकी साइंस हटाने वाली, एजिंग साइंस हटाने वाली क्रीम। एक बार अगर आपको साइंस आ गए तो उसको रिवर्स किया जा सकता है, खत्म नहीं करा जा सकता। लेकिन जैसे हम सब लोगों को पता है 40 साल के बाद हम लोगों को रिंकल्स पड़ने पैदा होंगे, हमें उसी टाइम से इसको डेली रिजाइम बना लेना चाहिए। जब ये डेली रिजाइम बनने लगता है तो ये हमें रिंकल्स फॉर्म ही नहीं होने देता, स्किन की फॉर्मनेस और इलास्टिसिटी बना के रखता है। ओमनी सेल कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। न्यू यू करना चाहिए क्योंकि कोलेजन पेप्टाइड है, पूरे आपके बॉडी के हर एक फ्रीज पार्ट को इलास्टिक और फ्लेक्सिबल करता है। ये चीजें जब हम करेंगे तो वी विल बी डेफिनेटली वॉचिंग एन अमेजिंग रिजल्ट, जहां लोग सामने से आएंगे आप बूढ़े से दोबारा थोड़े जवान लग रहे हो। ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब आदमी बोलता है ये आदमी आज तक बूढ़ा ही नहीं हुआ। सो एट द एज ऑफ 40-50 let's not get dry up with our skins.
वो खराब ना करें। तो स्विस रेंज जब आप अफोर्ड कर सकते हो, समटाइम्स तो हम लोगों को गिफ्ट ही बांट रहे होते हैं कई बार स्विस रेंज का। द पीपल हु आर क्लोज फैमिली डोंट नो कि हम कैसे बांटते हैं, तो हम लगभग हर महीने 2 महीने में किसी ना किसी दिवाली तो मना ही देते हैं। तो उस टाइम स्पेशली हेयर मास्क, फेस पैक, इन प्रोडक्ट्स को एक बार यूज करके देखिए, फेशियल फोम्स को यूज करके देखिए। 40+ के लोग तो डेफिनेटली कोशिश करा करें कि जब भी स्विस रेंज आती है दिवाली पे, होली दिवाली आप समझ रहे हो, इफ समवन वुड बी नो न्यू, जब भी होली दिवाली पे स्विस रेंज आती है तो अच्छा स्टॉक ले लिया करो जो आपका साल जितेंद्र डागर मेरे नाम से ही है, उस चैनल पे भी आपको मेरे कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। डिटेल कुछ और सेशन लेना है तो फेसबुक पे एक ग्रुप है दार्जिलिंग ट्रेनिंग, तो काफी सारी जो चीजें हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रोडक्ट वाइज मैं सेशंस लूंगा। आज का हमारा टारगेट था ये समझना बहुत जरूरी है कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी और हम क्या इस्तेमाल करते हैं। 26 सेकंड्स में हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तो कभी भी अपने शरीर पे घटिया प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की सोचिएगा भी मत। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए हमेशा जब अपना प्रोडक्ट चुने उसका इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़े। हर प्रोडक्ट पे जो सबसे ज्यादा मात्रा में डाला जाता है वो सबसे पहले लिखा जाता है। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में जो भी मटेरियल सबसे ज्यादा यूज होगा सबसे पहले लिस्ट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, बढ़ते से घटते क्रम में इंग्रेडिएंट्स लिखवाए जाते हैं जेन्युइन कंपनीज। पहली चीज, दैट्स अ गवर्नमेंट गाइडलाइन। दूसरा, कुछ फैक्टर्स रहते हैं उन्हें पढ़ने की और समझने की कोशिश करिएगा, अच्छे प्रोडक्ट के चुनाव में लाभकारी होंगे। बहुत से प्रोडक्ट में लिखा होता है फ्रेग्रेंस या असेंशियल ऑयल्स, असेंशियल ऑयल बेस्ड फ्रेग्रेंस। तो फ्रेग्रेंस का वर्ल्ड ओवर स्टैंडर्ड है, हम मार्केट में 1 या 2% से ऊपर यूज नहीं करते। हैवीली अगर किसी प्रोडक्ट में फ्रेग्रेंस यूज होगा तो 2% होगा। ये हमारा नहीं, पूरी इंडस्ट्री का नोमेनक्लेचर है। अगर कोई प्रोडक्ट में कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट जो आप देख रहे हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया ग्लूटाथियोन फेस वॉश और आपका फ्रेग्रेंस के बाद ग्लूटाथियोन लिखा है, इसका कंफर्म मतलब है कि पूरी 100 ग्राम के ट्यूब में 1 ग्राम भी ग्लूटाथियोन नहीं। तो एक्टिव्स कहां पे प्लेस्ड है इसको जरूर देखिए, वो आपको यह आइडिया देता है कि प्रोडक्ट में एक्चुअली महंगा इंग्रेडिएंट फ्रंट में तो लिखा है लेकिन डाला कहां और कितना वो बैक में लिखा होता है। तो एक्चुअली में फ्रंट पैनल देखने की चीज ही नहीं होता, मेजर बैक पैनल देखने की चीज होता है। इंग्रेडिएंट सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते हुए। कौन सा प्रोडक्ट सस्ता है, कौन सा प्रोडक्ट महंगा है, कौन सा प्रोडक्ट काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, इसको आप सिर्फ एक ही जगह देख पाएंगे, वो जगह है आपके प्रोडक्ट की बैक जहां पे इंग्रेडिएंट्स को मेंशन किया होता है। तो प्लीज कोई भी प्रोडक्ट कंपेयर करें। अब कोई भी व्यक्ति आपसे अपने प्रोडक्ट के रेट का कंपैरिजन चाहता है, उसको बोलिए कि खड़ा हो जा, अपना प्रोडक्ट लेके आ, दोनों के इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे और अब बैठ के रेट निकालेंगे। भैया तू बोल रहा है तेरी शरबत बहुत बढ़िया है, पानी बता कितना है, 1 लीटर, रूह अफ़ज़ा 5 बूंद, कितने रुपए का जग बेच रहा है, मैं बेच रहा हूं 25 रुपए का, वेरी गुड। अब मेरा जग
क्या शरबत का, मेरा जग कितना है, मेरा भी 1 लीटर है, तेरा भी 1 लीटर है। मेरे 1 लीटर जग में पानी कितना है, 800 ml। रूह अफ़ज़ा कितना है, 200 ml। मैं कितने में बेच रहा हूँ, 50 रुपए में बेच रहा हूँ। तो तेरा तो मेरे से दुगना महंगा हो गया। दुगना महंगा नहीं हुआ, मेरे में 200 ml रूह अफ़ज़ा है, पानी दोनों का सेम है, 20 रुपए लीटर आता है। तेरे में 5 बूंद रूह अफ़ज़ा है, तो 5 बूंद की कीमत 5 रुपए मांग रहा है। मेरे में 200 ml रूह अफ़ज़ा है, 6000 बूंद है, मैं 6000 बूंदों की कीमत 25 रुपए मांग रहा हूँ। तेरे यहाँ 1 बूंद 1 रुपए की है, मेरे यहाँ 6000 बूंद 25 रुपए की। आई एम मच चीपर प्रोडक्ट देन यू। आप पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, मैं पब्लिक को शरबत पिला। पहला शरबत नहीं है, गवर्नमेंट उसको बोलने से नहीं रोक सकती। सो जब भी कोई आपका प्रोडक्ट कंपैरिजन करे, उसकी धजिया उधेड़ दीजिए। मैं गारंटी करता हूं इंग्रेडिएंट्स में एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हुआ तो कोई भी दूसरा प्रोडक्ट आएगा वो कम से कम आपसे 10 टाइम्स कॉस्टलियर होगा। ये मेरा आप लोगों के साथ मिनिमम कमिटमेंट। तो आप किसी के भी सामने हो, कभी भी प्रोडक्ट कंपैरिजन हो, छाती ठोक के करिए, कॉलर खड़ा करके कंपैरिजन करिए। सेकेंड थिंग, जब आप ये काम करते हैं तो आप सुंदर दिखते हैं। पर्सनल केयर, एक और हमारे पास मोस्ट प्रोडक्टिव पर्सनल केयर है, बहुत पावरफुल पर्सनल केयर है। जो प्रोडक्ट हमने दिसंबर 1 को लॉन्च किया था, मॉर्निंग सेशन। मॉर्निंग सेशन फिट 360 डिग्री। जब तक आप में से एक आदमी सुबह उठ के वेट लूज करना स्टार्ट नहीं करेगा, बाय द वे मैंने पिछली जूम में बताया था, मैंने 4 किलो लूज कर लिया, आज बता रहा हूँ 6.5 कर लिया है। इस महीने के एंड में मैं 10 से 12 किलो का रिजल्ट दूंगा। या थैंक यू खुश हुआ साहब, खुश हुआ मैं। तो आई एम वर्किंग हार्ड और जल्दी चमत्कार दिखाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे। ऑल थैंक्स टू द मॉर्निंग सेशन एंड द मोटिवेशन एंड गुड पीपल। तो जब तक आप लोगों को मैं सुबह उठा के बिल्कुल एकदम फिटम फाट नहीं करवा दूंगा, तब तक मैं बोल बोल के परेशान कर करके आप लोगों की सगी बीवी बन के मैं आप लोगों को मॉर्निंग सेशन तक लाके तो छोड़ूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। बीवी उठाती है ना, आप ना भी करना चाहो, टीवी देखते देखते पंखे साफ कराती है, तो मुझे सुबह चाहे आप लोगों को झाड़ू पोछा कराते कराते कराना पड़े, बट वो सगी बीवी वाला रोल मैं निभाता रहूंगा। प्यार प्रेम से आएंगे तो ठीक है, वरना ताने सुन सुन के तो आएंगे ही। शिवांगी शर्मा मैडम ने भी 2 किलो लूज किया, ग्रेट मैम। तो मॉर्निंग सेशन 360 डिग्री फिट, क्योंकि हमारा सपना है कि हम अपने देश को फिट देख सकें। शुरुआत अपने से होती है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, उससे पहले कभी इतना नहीं हुआ, बट आई विल डू दिस टाइम। तो मैं आप सभी लोगों से गुहार करूंगा, मैं अपनी यात्रा पे हूँ, मेरी यात्रा लेकिन मेरे लिए रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। काश ये होता कि मेरी यात्रा आप लोगों के लिए रिजल्ट प्रोड्यूस करती। तो एक व्यक्ति को लाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 31 दिसंबर तक। जितने ज्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं करिए। प्रोडक्ट्स हम अच्छे देते रहेंगे, एजुकेशन हम देते रहेंगे। अब रेगुलर मैं सेशंस कर ही रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं। अब एक प्रोडक्ट पे भी हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे, आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। 90% अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक ही रिजल्ट के लिए खरीद रहे होते हैं, वो एक ही प्रोडक्ट से मिल जाते हैं। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को लगातार हर्ब्स एंड हिल्स पे रिजल्ट प्रोड्यूस करूंगा। गौरव जी कह रहे हैं मॉर्निंग सेशन का लिंक प्रोवाइड करवा दीजिए। अरे बाप रे, मॉर्निंग का नहीं आ रहा। आंचल श्रीवास्तव जी बता रहे हैं मैंने 5 किलो कम किया, मुबारक हूँ। मैं देता हूँ सर, मॉर्निंग सेशन के लिंक्स में प्रोवाइड कराता हूँ, आप अपनी अप्लायंस से पूछिएगा, सबके पास लिंक जाता है, मैं डेली डालता हूँ। आदित्य लखेरा जी, आप मेरे को पर्सनल करिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। उसमें GID14 हटाना है सर आपको, ग्लूटाथियोन और ब्लेमिश होगा। तो ललकार जी पूछे, मैं न्यूली द रेजिडेंस से जुड़ा हूँ, वेलकम है सर आपका। अमन श्रीवास्तव जी पूछ रहे गेन करने वाला क्या करे, सुबह वर्कआउट करे सर, उसके बाद गेनर खाए, गेन भी हो जाएगा। राइट। ट्रेनिंग के साथ प्रोडक्ट क्या ले, कमल अख्तर जी कह रहे हैं सर वो 1 जनवरी से हम पूरा गाइड करेंगे मॉर्निंग फिटनेस सेशन के लिए, ओवरऑल फिटनेस के लिए, ना सिर्फ वेट मैनेजमेंट के लिए, ओवरऑल फिटनेस के लिए हम करेंगे। डोली बघेला मैम जी कह रही है प्रोडक्ट्स अमेजिंग रिजल्ट्स ऑन फेस, थैंक यू सो मच मैम। तो एक प्रोडक्ट करके हम लोग आगे लेते रहेंगे। मेरे ख्याल से आप पर्सनल केयर का सही मैसेज सही लोगों तक पहुंचा पाएंगे, स्किन को रिस्पेक्ट करेंगे लार्जेस्ट ऑर्गन की तरह,
सो थैंक यू सो मच। और अर्जुन दुबे जी, डोसेज मुझे बता दीजिए, मेरे को थोड़ा सा साइन ऑफ करना है। आप मुझे जितेंद्र डागर फेसबुक पेज पे पिंग कर सकते हैं, फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू, मैं आपको वहां पे रिप्लाई करके आपका पूरा बता दूंगा। रीटा मैडम को भी जी एक्चुअली इतने मैसेज आ रहे थे एक साथ मैं ले नहीं पा रहा हूं। तो डन है सर, जिसका जो भी क्वेश्चन क्वेरी यहाँ पर बच जाता है तो प्लीज आप लोग फेसबुक पे मेरे को मैसेज डाल सकते हैं, जितेंद्र डागर में जाके डीएम कर दीजिए। मैं यूजुअली हर एक मैसेज का रिप्लाई करता हूं। अगर मेरा व्हाट्सएप और फेसबुक रहता है तो 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन लग सकता है, लेकिन मेरा रिप्लाई जरूर आता है। तो मीना जी पूछ रहे हैं मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स पर इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे होते हैं, तो उससे कैसे पता लगेगा किस चीज से बना है? जो बताना ही नहीं चाहता कि मैंने इसमें डाला क्या है, उसने खुद ही बता दिया सर कि वो कंपेयर करने लायक है ही नहीं। जो ज्यादा छुपा रहा है वो दिक्कत है। कोच मुजाहिदा जी बता रही हैं she had reduced 21 kgs with सौरभ सर, he is the best trainer ever। सैल्यूट टू आपकी सौरभ सर मैडम, एंड आपको भी 21 किलो घटा लिया। मैं तो आपको आज से इंस्पिरेशन मान के चलूंगा, मैं एक बार 21 तक घटा लूं फिर मैं आपको न्यू टारगेट दूंगा। क्वेश्चंस काफी हैं। स्नेहा गौड मैडम कह रही है मॉर्निंग सेशन 6 AM इट्स रियली सुपर हिट सेशन, तो हम उसका मैम नाम सुपर हिट सेशन रख लेंगे। 360 डिग्री फिट भी अच्छा नाम है, थैंक यू सो मच। पवन कुमार मीना जी, आप भी प्लीज मुझे जो पूछ रहे ब्लैक व्हाइट एंड रेड मार्क, मैं इन सबका मीनिंग बताऊंगा। बस बाकी बहुत सारे लोग अटैच है, मैं भी एक आरटीपी पे हूँ, बाहर डीजे भी बज रहा है, बोनफायर भी लगी हुई है, मुझे भी थोड़ा एंजॉय करना है। तो आज आप मेरी फेसबुक पे कर दीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। एंड थैंक यू सो मच। वापस तो नहीं होगी। जीतू योगी जी का एक क्वेश्चन अच्छा आ गया, जाते जाते मैं जवाब दे जाता हूँ। सर हम कस्टमर को प्रोडक्ट्स देते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाने के बाद वो पूछते हैं कि वापस तो नहीं होगी। इसका जीतू योगी जी मेरे पास एक अच्छा जवाब है, प्लीज लेते जाइएगा। मेरे पास एक व्यक्ति आया, वो भूख से मर रहा था, ऑलमोस्ट मर रहा था। तो मैंने उस आदमी को बैठ के सर खूब सारा खाना खिला दिया। उसने 5-7 चपाती खाई, कुछ मक्खन वक्खन खाया, लस्सी पिया, 2 प्लेट छोले भटूरे खाए। उसके बाद उस व्यक्ति ने जाते जाते पूछा कि डॉक्टर साहब हमने मेरा इलाज तो कर दिया है, पर मुझे भूख दोबारा तो नहीं लगेगी? तो मैंने उसको बताया सर 4-5 घंटे तो नहीं लगेगी, लेकिन अब 5-6 घंटे के बाद शरीर की जरूरत फिर बढ़ेगी, और अगर आपने मेहनत करनी चालू कर दी तो 3 घंटे ही बढ़ सकती है। जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ है वो जड़ से कभी नहीं होता है सर। एवरीथिंग मीन्स कि हमने प्रॉब्लम को इरेडिकेट रूट कोज से कर दिया, लेकिन वो दोबारा नहीं आएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। पहले वाली गलती आप दोबारा करेंगे दोबारा आ जाएगा। भूख मिटाना एक अच्छी चीज है, भूख भी एक बीमारी है, अगर होती रही तो आपकी जान ले लेगी। थोड़े टाइम के लिए आप मिटा सकते हैं, किसी को कितना भी अच्छा भोजन करा सकते हैं, लेकिन फिर वो बेवकूफी करे और अनाज ना उगाए तो फिर गलती हो जाएगी। हर अनाज मांग के खाने की आदत नहीं होनी चाहिए, उगाने की होनी चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर बॉडी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो जीतू जी किसी को भी ये गारंटी कभी जीवन में मत दीजिएगा दोबारा नहीं होगी। हाँ, छोड़ते ही नहीं होगा। हम कोई टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, ये कंफर्म है। परमानेंट सोल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं है। हम टेम्परेरी नहीं कर रहे, ये बता सकते हैं। 2 महीने बाद हो, 2 साल बाद हो, 20 साल भी ना हो, 25 साल भी ना हो, दैट इज पॉसिबल। लेकिन पुरानी गलती पुराने तरीके से इसी शरीर पे दोहराई जाएंगी, दोबारा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस तरीके का कोई भी गलत कमिटमेंट हम किसी के साथ नहीं करें। सो थैंक यू सो मच। मोहिउद्दीन जी बता रहे हैं मैं केरला से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई नीड योर सपोर्ट। सर मैं फुल सपोर्ट दूंगा, केरला ने हमें आयुर्वेदा दिया था, मैं आपको सपोर्ट करूंगा 100%। केरला बहुत अच्छी घूमने की जगह, मैं चाहूंगा वहां बड़े सेमिनार करें, मेरे को जरूर बुलाएं सर, मैं मीटिंग लेने जरूर आऊंगा जस्ट आफ्टर सर्दियां थोड़ा सा। सो थैंक यू सो मच मोहिउद्दीन जी, थैंक यू सो मच फॉर अटैचिंग। साउथ में हम बात कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, प्लीज टेक केयर। किसी का भी अगर कुछ भी हो तो आप लोग प्लीज मुझे मैसेज करिए, आई रिवर्ट एवरीवन। कुछ को आज रात ही कर दूंगा, कुछ को कल परसों कर दूंगा। जितेंद्र डागर मेरे ही नाम से है, और फेसबुक प्रोफाइल दिखा जाएगा, केमिकल फ्री वर्ल्ड भी डालोगे जितेंद्र डागर तो भी इजी आ जाएगा। रोज हम बातें करते ही रहते हैं, तो मेरे को ढूंढना उतना भी मुश्किल नहीं है। भीड़ में भी अलग से नजर आता हूँ, परमात्मा ने साइज इतना बढ़िया दिया है, फेसबुक पे भी नजर आ जाऊंगा।
सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, हैव ए ब्लास्टिंग डे, परिवार के साथ एंजॉय करें, जिंदगी एक अद्भुत त्योहार है, रोज मनाया करें, प्लीज टेक केयर, थैंक यू सो मच।